बचाना था ना, बचाना। भैया आप मेरी चप्पल ठीक कर दीजिए जल्दी, मुझे टाइम पे वापस ऑफिस पहुंचना है। जब तक कोई दूसरी चप्पल। थैंक यू। सर ने अगर मुझे ऐसे देख लिया ना तो वो मेरे ऊपर हंसने लगेंगे। बस यही एक चीज है जो इस ऑफिस में कभी नहीं होगी, क्योंकि जो हमारे सर है ना वो कभी हंसते ही नहीं। पता नहीं आज तक मैंने कोई ऐसा इंसान नहीं देखा जो कभी हंसता नहीं है। और पता नहीं मेरे सर कैसे होंगे जो कभी हंसते ही नहीं। मैं जब उनसे मिलूंगी कभी कुछ उल्टा सीधा ना बोल दूँ, पता चला वो मेरे ऊपर गुस्सा हो जाए। नहीं नहीं, आज ही मुझे जॉब मिली है और आज ही मेरे हाथ से वो जॉब नहीं जानी चाहिए। अपना ख्याल रखना, ओके? बी गुड। मेरा पास, मेरा चोर! बहन जी, आपका चप्पल बन गया। हो गया? जी। थैंक यू भैया। ये लीजिए आपके पैसे। थैंक यू। अरे भैया आपका पर्स। अरे आपका पर्स। लड़की रुको! अरे भैया आपका पर्स। अरे भैया आपका पर्स। अरे अपना पर्स तो लेते जाओ। अरे कहाँ जा रहे हो? चोर चोर चोर! चोर? आप ये पर्स चुरा रहे थे? मुझे नहीं पता था कि आप चोर हैं। शराब! तुम मेरा पर्स चुरा के भाग रही हो और मुझे चोर बोल रही हो? अरे मैं नहीं, वो चोर जो भाग रहा था उसके पास ये पर्स था। मुझे लगा ये पर्स उसका, तो मैं तो उसे ही देने जा रही थी। एक तो चोरी, ऊपर से तुम जिस लड़कियों को अच्छी तरह जानता हूं। मेरा हाथ छोड़िए। तुम मेरा पीछा करना क्यों नहीं छोड़ती? हाँ? पता नहीं तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? पता है क्या? तुम मेरी बहुत बड़ी मुसीबत हो, बहुत बड़ी मुसीबत। जानते हो किसका पर्स है ये? ऋषि सिंह बेदी का पर्स है जो तुमने चोरी की है। चलो। मैंने चोरी नहीं की। तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा था? मैं बोल रही हूँ ना, मैं चोर नहीं हूँ। जरूर तुम चोर के साथ मिली हुई हो। अरे आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? मैं बोल रही हूँ ना, मैंने चोरी नहीं की। मेरी शक्ल देखें, मैं आपको चोर किसी की शक्ल अकल पर नहीं लिखा था कि वो चोर है। ओके, स्टॉप एक्टिंग डम और चलो मेरे साथ। मेरा हाथ। क्या मेरा हाथ? चुप! कहानी अच्छी बना लेती हो पर पकड़ी जाती हो। हाँ, लगता तुम प्रोफेशनल चोर तब तक बनी नहीं, ट्रेनिंग ले रही होगी ना। आओ तुम्हें ट्रेनिंग देता हूँ, अच्छी वाली ट्रेनिंग। मैं चोर नहीं हूँ। मेरा हाथ दर्द हो रहा है। चोरी की है, सजा मिलेगी और दर्द भी होगा। चलो, अब ये हाथ मैं नहीं छोड़ने वाला। चलो। मैं नाटक मत करो मेरे साथ। मैंने कहा ना लेके जाऊंगा, हाथ पकड़ के लेके जाऊंगा। बात समझ नहीं आती तुम्हें क्या? तुम जैसी लड़की को अच्छी तरह जानता हूं मैं।
मैं ये हाथ नहीं छोड़ने वाला, समझ गई? नाटक बंद करो, अब देखो मैं क्या करता हूँ। देखना तू उसको मिलेगी। हाँ, उसकी किस्मत उसकी कायनात बन के उसे मिलेगी, देख लेना। साहिबा, कार लेकर आओ, पुलिस स्टेशन जाना है। अब दिखाता हूँ मजा। चोरी करने का बहुत शौक है ना, अब आओ चोरी करते हैं। हे भगवान, क्या है कि सॉरी मॉम, अब हम नहीं झगड़ेंगे। हो गया सॉरी? चलो दोनों दे, चलो तुम्हारी माँ बताएगी अब। पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आता लड़कियों के। तुम दोनों को पता है ना मैं मुंबई क्यों आई हूँ? क्यों मॉम? तुम दोनों को दुनियादारी समझाने, दुनियादारी के बारे में बताने। ये जो दुनियादारी है ना, ये पहले फ्री में नहीं चलती है, इसको चलाने के लिए चाहिए पैसा। और बेटा जिसके पास पैसा नहीं है ना, वो है ठन ठन गोपाल, समझे तुम दोनों? और पैसे कमाने के ना कई तरीके होते हैं, कई तरीके, समझी? सबसे बड़ी चीज है मेहनत। क्या मेहनत? बैठो ना, बता रही हूँ मैं आगे की बात। देखने आ, इन्हें उल्टे सीधे रास्ते मत बताना, समझे तू? मम्मी मुझे पूरी बात कंप्लीट तो करने दो ना, मैं समझा रही हूँ ना इन दोनों को। चल बोल, बता। देखो बेटा, मेहनत करके ना सिर्फ दो ही चीजें कमाई जा सकती है, चना और मुरमुरे। अगर रातों रात अमीर होना है ना, तो रातों रात किसी अमीर लड़के से शादी करनी पड़ेगी। और एक बार तूने अमीर लड़कों से शादी कर ली ना, उसके बाद रात ही रात सारा पैसा, सारी धन दौलत सब तुम्हारी, मतलब बिना मेहनत के अमीर, है कि नहीं? और अमीर लड़का कौन? नकुल। और नकुल शादी तुमसे क्यों करेगा? सिर्फ दो वजह से, या तो वो तुम दोनों से प्यार करे, या फिर दूसरा, अरे दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं, बस एक ही रास्ता है, सिर्फ और सिर्फ एक, नकुल को अपनी प्रेम कहानी में फंसाना, उसके साथ अपनी प्रेम कहानी बनाना। और प्रेम रतन भी कई तरीके के होते हैं, पता है तुम्हें? अब तुम दोनों को ये सोचना है कि जो लड़का तुम दोनों से प्यार करता है उसे कौन सा धन चाहिए। एक तरफ से प्रेम रतन धन दो और दूसरी तरफ से प्रेम रतन धन लो, बस सिंपल। पर नानी मैं समझी नहीं, ये प्रेम रतन किस किस टाइप के होते हैं? मैं समझाती हूँ। एक तो वो होता है जो पुरानी पिक्चरों में दिखाते थे ना, वो पेड़ के पीछे चारों तरफ हीरो हीरोइन दौड़ रहे हैं और पीछे जाके। और दूसरा वाला ना, वो इमरान हाशमी वाला प्यार बेटा। हाँ, वो काले काले बादल, वो झील आंखें, वो बारिश, प्यार वाली बारिश, वो वाला प्यार। समझी तुम दोनों कुछ? समझी कि नहीं? हाँ नहीं। समझ गई ना? हो गई होगी इमरान हाशमी वाले प्यार में मम्मी। बड़ी समझदार है तुम्हारी बेटिया। ये लीजिए, पकड़े इस चोर को, सलाखों पीछे डाल दिया, मेरा एफआईआर लिखिए। सर आप? जी, बहुत चुराया इसने मेरा। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं चुराया, मैंने इनका पर्स नहीं चुराया। ये मेरी बात नहीं सुन रहे, कम से कम आप तो मेरी बात सुन लीजिए। क्या रंगे हाथों पकड़ा है तुम्हें? मेरा वॉलेट तुम्हारे हाथों में था, तुम झूठ कह रही हो। अरेस्ट कीजिए और केस ठोकिए अभी, इसी वक्त। इंस्पेक्टर साहब प्लीज पहले मेरी बात सुनिए। मैं तो मोची की दुकान पर अपनी चप्पल ठीक करा रही थी, अचानक से कोई आया और मुझसे टकरा गया और उससे पर्स गिर गया। मुझे लगा कि वो उस कमर से मैं उसके पीछे भाग रही थी और फिर ये आए और सब इनके आते मुझे कुछ समझ में नहीं आया और इन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे कि वो पर्स इनका है और मैंने चुराया। इंस्पेक्टर साहब अब आप ही बताइए ना, मेरी क्या गलती? इंस्पेक्टर साहब मैंने जानबूझकर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने चोरी नहीं की। वाह, क्या कहानी सुनाते हो तुम? हाँ, आज तक मैं ऐसी कहानियां नहीं सुनी। मेरी आंखों में आंखें देखकर तुम इतना झूठ की। डिस्गस्टिंग दिस इज। इंस्पेक्टर, मैं कहानियां सुनने नहीं आई, अरेस्ट कीजिए अभी इसी वक्त। गोमती, डाल अंदर से। अगली बार चोरी करने पहले 100 बार सोचेगी। Shame on you. पहली बार यहीं कहीं देखा था मैंने उसको, यहीं पर देखा था, तो यहीं कहीं रहती होगी। दे दो माता जी, कुछ देती जाओ। दे दो। हाँ। ए बाबू, ओ भैया, ओ दादा। अरे सुन, मेरा ना चेहरा देख के बता, मेरी याद आती थी? मेरा मतलब है पहचाना मैं कौन हूँ? याद है, आपने मुझे 100 रुपए का नोट दिया था, आज फिर से मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा ना, अगर उस लड़की की डांट मिलेगी। वो उस दिन वाली लड़की, उसे तूने यहाँ आते जाते देखा है? नहीं माता जी, ऐसा फरिश्ता
रोज थोड़ी ना आता है। ये तो तूने बहुत अच्छी बात कही, उसे फरिश्ता कहा। ये ले। भगवान आपका भला करे, सुखी रहो। हे माता रानी, आज मुझे वो लड़की मिल जाए बस मिलते ही उसका हाथ पकड़ के ना घर ले जाऊंगी और उसे घर में कोई ना कोई काम दे दूंगी। इस बहाने वो मेरे साथ तो रहेगी, पर इसके लिए तो उसे ढूंढना पड़ेगा। कहाँ ढूंढूं? कोई ना कोई बात तो जरूर है उसमें जो मुझे इतनी अपनी सी लगती है। कोई ना कोई रिश्ता हम दोनों का जरूर है। पर देखो ना, उस दिन मुझसे गलती हो गई जो मैं सो गई और वो चली गई, और उसके बाद उसने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। कम से कम आके मिलती तो सही। हे माता रानी, कहीं उस पे कोई मुसीबत ना आ गई हो। अगर आ गई है तो उसे बचा लेना, उस पे आँच नहीं आने देना। और अगर नहीं आई है तो तेरा लाख लाख शुक्र है मेरी माँ, लाख लाख शुक्र है। वो मैं देखो, तुम्हें चोरी क्यों की? जब इतनी तकलीफ हो रही है तो तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए थी ना। क्योंकि तुमने चोरी? मैंने चोरी नहीं की। मैं मानती हूँ कि आप मुझे मुसीबत समझते हैं, मुझे कबूल भी है, लेकिन मैं आपको जानबूझ के परेशान नहीं करती। ठीक है कि आप मुझे मुसीबत कहते हैं, इट्स ओके, फाइन, चलेगा। पर मैं क्या आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं? सर, प्रेमी प्रेमिका होंगे, झगड़ा हो गया होगा। शट अप, इट्स नॉट फनी।